तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कट कॉनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कोएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कॉनी द्वारा लिखित, कट कॉनी द्वारा उत्पादित, कट कॉनी छायांकन, कट कॉनी द्वारा संपादित, कट कॉनी संगीत दिया है। कट कॉनी प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलीफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लेम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कोएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी, जो उसे कभी नहीं जानता था। कोएनी ने कहा है कि प्रिया जाजीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी वेगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कोएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लेमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MVC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन शिकोर एल्जियन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल्ले जो जन्मजात की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कोएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। कोएगल और एडी वेगन सैनी जोनास कैफरोल के उपनगरों इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कोएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए वेगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया।
न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्बी ने स्टेल टॉनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तलखुश सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता-पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर साजिद थे क्योंकि उन्हें टॉनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टॉनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टॉनी का अधिकार बढ़ता गया। वेगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टॉनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और वेगन को क्रिस्टोफर स्टेनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। वेगन अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पालिया ग्लैनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह, तो वह स्टेनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता-पिता से डेविन और कैथरीन का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगन के बच्चे से गर्भवती थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर, एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कट कॉनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कुएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद, टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कॉनी द्वारा लिखित, कट कॉनी द्वारा उत्पादित, कट कॉनी छायांकन, कट कॉनी द्वारा संपादित, कट कॉनी संगीत दिया है। कट कॉनी प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलिफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लेम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी, जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि प्रिया जाजीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी वेगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही
घटनाएं सामने आईं, क्वेनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लैमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और एमवीसी द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुए था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कॉर एल्जन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल्य जो जनमत की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। क्वेनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफे को एनजीओ और जारी बेगवी के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। को एगल और एडी वेगन सैनी जोनास कैफरोल के उपनगरों इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर क्वेनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए वेगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्वी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाए थे क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। वेगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और वेगल को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। वेगल अगले दिन मृत्यु पा गया। नीचे की ओर पालिया गिलानी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह, तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए वाकपत के माता पिता से डेविन और कैथनी का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगल के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर, एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कर्ट कोनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म क्वेनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टेनियर नाम की एक
महिला के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टान्या ने घोषणा की कि वह बग्गी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी। एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कॉनिंग द्वारा लिखित, कट कॉनिंग द्वारा उत्पादित, कट कॉनिंग छायांकन, कट कॉनिंग द्वारा संपादित, कट कॉनिंग संगीत दिया है कट कॉनिंग। प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलीफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लैम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएन ने कहा है कि प्रिय जाज़ीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी बैगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएन ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MVC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कॉर एल्जन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जन्मजात की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कुएन फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। कुएगल और एडी बैगन सैनी जोनास कैफेरॉल के उपनगरीय इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कुएन की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए बैगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बागवई ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा है। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाए थे क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। बैगन ने उसके साथ संबंध तोड़ लिया
और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और वेगल को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। वेगल अगले दिन मृत्यु पा गया। नीचे की ओर पालिया ग्लैनी के घायल जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक वितरित के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथनी का साक्ष्य लिया। स्टैनी और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगल के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कट कॉनिंग द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कुएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कॉनिंग द्वारा लिखित, कट कॉनिंग द्वारा उत्पादित, कट कॉनिंग छायांकन, कट कॉनिंग द्वारा संपादित, कट कॉनिंग संगीत दिया है। कट कॉनिंग प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलिफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लैम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि प्रिया जाजीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी वेगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MSNBC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कॉर एल्जन ने कनाडा की संस्था में बिल C 1964, जिसे जारी बिल
भी कहा जाता है, पेश किया। बिल्लिया जो जमात की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कोएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बैगवी के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। को एगल और एडी वेगन सैनी जोनास कैफरोल के उपनगरों इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कोएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए वेगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्वी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तलकुश सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाइत थे, क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। वेगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और वेगन को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। वेगन अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पालिया ग्लैनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह, तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथनी का साक्ष्य लिया। स्टैनी और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगन के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर, एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कर्ट कोनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कोएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कर्ट कोनी द्वारा लिखित, कर्ट कोनी द्वारा उत्पादित, कर्ट कोनी छायांकन, कर्ट कोनी द्वारा संपादित, कर्ट कोनी संगीत दिया है। कर्ट कोनी प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स,
द्वारा वितरित ऑसिलोफोस प्रयोगशालाएं रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लैम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का शनाख्त करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि प्रिय जाज़ीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी बैगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और एमवीसी द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कॉर एल्जन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जन्मत की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कुएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफे को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। कुएगल और एडी बैगन सैनी जोनास कैफरोल के उपनगरीय इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कुएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए बैगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बागवई ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाए थे क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। बैगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और बैगन को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। बैगन अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पायलट ग्लैनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथरीन का साक्षात्कार लिया।
स्टैली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगल के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कट कॉनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कोएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कॉनी द्वारा लिखित, कट कॉनी द्वारा उत्पादित, कट कॉनी छायांकन, कट कॉनी द्वारा संपादित, कट कॉनी संगीत दिया है। कट कॉनी प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलीफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लेम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कोएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी, जो उसे कभी नहीं जानता था। कोएनी ने कहा है कि प्रिया जाजीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी वेगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कोएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लेमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MSNBC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कॉर एल्जन ने कनाडा की संस्था में बिल C-1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जन्मजात की सुनवाई और हिरासत, विधवाओं के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कोएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफे को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। कोएगल और एडी वेगन सैनी जोनास कैफेरोल के उपनगरीय इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कोएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में
अधिक पेशेवर बन गई। इसीलिए बेगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्बी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर साझाई थे, क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। बेगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और बेगन को क्रिस्टोफर स्टैनली पार्क में उससे मिलने के लिए कहा। बेगन अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पायलट गिलानी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदिग्ध है, तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक वृत्तांत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथरीन का साक्ष्य लिया। स्टैनली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह बेगन के बच्चे से गर्भवती थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर, एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कर्ट कॉनिंग द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कुएनी के करीबी दोस्त एंजनी बेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कर्ट कॉनिंग द्वारा लिखित, कर्ट कॉनिंग द्वारा उत्पादित, कर्ट कॉनिंग छायांकन, कर्ट कॉनिंग द्वारा संपादित, कर्ट कॉनिंग संगीत दिया है। कर्ट कॉनिंग प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिनेपोलिस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लेमडांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने एडुअल बागबी के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी, जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि
प्रिय जाजीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी बैगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कोएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लैमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और एमवीसी द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन शिकोर एल्जियन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जन्मत की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कोएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बैगवी के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। को एगल और एडी बैगन सैनी जोनास कैफरोल के उपनगरों इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कोएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए बैगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्वी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा है। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाए थे क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। बैगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और बैगन को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। बैगन अगले दिन मृत्यु पा गया। नीचे की ओर पालिया ग्लैनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह, तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथनी का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह बैगन के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिय जाजीर एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कर्ट कोनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कोएनी के करीबी दोस्त एंजनी बैगन के बारे में है, जिसकी हत्या
तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कॉनिंग द्वारा लिखित, कट कॉनिंग द्वारा उत्पादित, कट कॉनिंग छायांकन, कट कॉनिंग द्वारा संपादित, कट कॉनिंग संगीत दिया है। कट कॉनिंग प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलिफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लैम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि प्रिय जाज़ीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी बैगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लैमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MVC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कोर एल्जियन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जन्मत की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कुएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। कुएगल और एडी बैगन सैनी जोनास कैफरल के उपनगरीय इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कुएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए बैगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बागवी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा है। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाग थे क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लैरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया।
नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टाइगर टर्नी का अधिकार बढ़ता गया। वैगन ने उसके साथ संबंधित तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टर्नी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और वैगन को क्रिस्टोफर स्टैनली पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। वैगन अगले दिन मृत्यु पा गया। नीचे की ओर पालिया ग्लैनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथनी का साक्ष्य लिया। स्टैनली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वैगन के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कर्ट कॉनिंग द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कुएनी के करीबी दोस्त एंजनी वैगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कर्ट कॉनिंग द्वारा लिखित, कर्ट कॉनिंग द्वारा उत्पादित, कर्ट कॉनिंग छायांकन, कर्ट कॉनिंग द्वारा संपादित, कर्ट कॉनिंग संगीत दिया है। कर्ट कॉनिंग प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलीफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लेम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी, जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि प्रिया जाजीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी वैगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लेमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MSNBC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है।
2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद साधन शेखर एलियन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जमानत की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। क्वेनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बैगवी के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। को एगल और एडी वेगन सैनी जोनास कैफरल के उपनगरों इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर क्वेनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए वेगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्वी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाए थे, क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। वेगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और वेगल को क्रिस्टोफर स्टेनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। वेगल अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पालिया ग्लैनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह, तो वह स्टेनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथरीन का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगल के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर, एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कट कोनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कुएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कोनी द्वारा लिखित, कट कोनी द्वारा उत्पादित, कट कोनी छायांकन, कट कोनी
द्वारा संपादित कट कॉनिंग। संगीत दिया है कट कॉनिंग। प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित ऑसिलोफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लैम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि प्रिय जाज़ीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी बैगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लैमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MVC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कोर एल्जन ने कनाडा की संस्था में बिल C-1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जन्मजात की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कुएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफे को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। कुएगल और एडी बैगन सैनी जोनास कैफेरॉल के उपनगरीय इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कुएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए बैगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बागवई ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाए थे क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। बैगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और बैगन को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। बैगन अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पालिया गिलानी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया।
और अपने जीवन के बारे में एक वितरित के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैंथनी का साक्ष्य लिया। स्टैली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगल के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कर्ट कॉनिंग द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेट फिल्म है। यह फिल्म कोएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कर्ट कॉनिंग द्वारा लिखित, कर्ट कॉनिंग द्वारा उत्पादित, कर्ट कॉनिंग छायांकन, कर्ट कॉनिंग द्वारा संपादित, कर्ट कॉनिंग संगीत दिया है। कर्ट कॉनिंग प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलीफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लेमडांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कोएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी, जो उसे कभी नहीं जानता था। कोएनी ने कहा है कि प्रिया जाजीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी वेगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कोएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लेमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MVC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कॉर एल्जन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल्य जो जन्मजात की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कोएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। कोएगल और एडी वेगन सैनी जोनास कैफरोल के उपनगरों इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और
बग्गी अक्सर कोएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए बैगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्गी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर साझाई थे, क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। बैगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और बैगन को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। बैगन अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पालिया ग्लैनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदिग्ध है, तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथरीन का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह बैगन के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर, एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कर्ट कोनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कुएनी के करीबी दोस्त एंजनी बैगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कर्ट कोनी द्वारा लिखित, कर्ट कोनी द्वारा उत्पादित, कर्ट कोनी छायांकन, कर्ट कोनी द्वारा संपादित, कर्ट कोनी संगीत दिया है। कर्ट कोनी प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित ऑसिलोफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लैमडांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई
सिम्फनी के रूप में काम करेगी, जो उसे कभी नहीं जानता था। कोएनी ने कहा है कि प्रिय जाज़ीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी बैगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कोएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लैमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और एमवीसी द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन शिकोर एल्जियन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जन्मत की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कोएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बैगवी के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। को एगल और एडी बैगन सैनी जोनास कैफरल के उपनगरों इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कोएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए बैगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्वी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाइत थे, क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। बैगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और बैगन को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। बैगन अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पायलट ग्लेनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह, तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथनी का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह बैगन के बच्चे से गर्भवती थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिय जाज़ीर एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कर्ट कोनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म
कुएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कॉनिंग द्वारा लिखित, कट कॉनिंग द्वारा उत्पादित, कट कॉनिंग छायांकन, कट कॉनिंग द्वारा संपादित, कट कॉनिंग संगीत दिया है। कट कॉनिंग प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलीफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लेम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का शनाख्त करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी, जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि प्रिय जाज़ीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी वेगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लेमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MVC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन शिकोर एल्जन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जन्मत की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कुएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। कुएगल और एडी वेगन सैनी जोनास कैफरोल के उपनगरीय इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कुएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए वेगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बागवी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा है। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाग थे क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में
चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टर्नी का अधिकार बढ़ता गया। वेगन ने उसके साथ संबंध तोड़ लिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टर्नी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और वेगन को क्रिस्टोफर स्टेनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। वेगन अगले दिन मृत्यु पा गया। नीचे की ओर पालिया ग्लैनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह, तो वह स्टेनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथरीन का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगन के बच्चे से गर्भस्थ थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर, एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कट कॉनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कुएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कॉनी द्वारा लिखित, कट कॉनी द्वारा उत्पादित, कट कॉनी छायांकन, कट कॉनी द्वारा संपादित, कट कॉनी संगीत दिया है। कट कॉनी प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित ऑसिलोफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लेम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी, जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि प्रिया जाजीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी वेगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लेमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MSNBC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है
और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद साधन शिकोर एलियन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल्य जो जन्मत की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कोएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बैगवी के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। को एगल और एडी वेगन सैनी जोनास कैफरोल के उपनगरों इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कोएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए बैगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्वी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर साझाई थे, क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। बैगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और बैगन को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। बैगन अगले दिन मृत्यु पा गया। नीचे की ओर पालिया गिलानी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह है, तो वह स्टैनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक वृत्तांत के लिए वाकपत के माता पिता से डेविन और कैथनी का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह बैगन के बच्चे से गर्भस्थ थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर, एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कट कोनी द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेटिक फिल्म है। यह फिल्म कोएनी के करीबी दोस्त एंजनी बैगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कोनी
द्वारा लिखित कट कॉनिंग, द्वारा उत्पादित कट कॉनिंग, छायांकन कट कॉनिंग, द्वारा संपादित कट कॉनिंग, संगीत दिया है कट कॉनिंग। प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलिफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लैम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएन ने कहा है कि प्रिय जाज़िर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी बैगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएन ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लैमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MVC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कॉर एल्जन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल जो जन्मत की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कुएन फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं। कुएगल और एडी बैगन सैनी जोनास कैफरल के उपनगरीय इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कुएन की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसलिए बैगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बागवई ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तेलुगु सामान्य चिकित्सा है। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर सजाए थे क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। बैगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और बैगन को क्रिस्टोफर स्टैनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। बैगन अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पायलट ग्लेनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में
एक संध्या तो वह स्टेनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुएं ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक वितरित के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैंथनी का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगल के बच्चे से गर्भस्थित थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिया जाजीर एक बेटे को उसके पिता के बारे में एक पात्र मूवी के बारे में बताती हूँ। कट कॉनिंग द्वारा लिखित, निर्मित, संपादित और निर्देशित 2008 की एक अमेरिकी ड्रामेट फिल्म है। यह फिल्म कुएनी के करीबी दोस्त एंजनी वेगन के बारे में है, जिसकी हत्या तब की गई थी जब बागी ने सेलिया जेन टर्नियर नाम की एक महिला के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। एक संदेहिका के रूप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही समय बाद टर्नियर ने घोषणा की कि वह बागी के बच्चे के साथ गर्भावस्था थी, एक लड़का जिसका नाम उसने जारी रखा था। निर्देशन कट कॉनिंग द्वारा लिखित, कट कॉनिंग द्वारा उत्पादित, कट कॉनिंग छायांकन, कट कॉनिंग द्वारा संपादित, कट कॉनिंग संगीत दिया है। कट कॉनिंग प्रोड्यूसर कंपनियां MSNBC फिल्म्स द्वारा वितरित और सिलिफोस प्रयोगशालाएं। रिलीज करने की तिथि जनवरी 2008। स्लेम डांस फिल्म समारोह 31 अक्टूबर 2008। कार्यकारी समय 93 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। कुएन ने इडियोल बागवई के कई रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों का सकारात्मक करने का फैसला किया और उनकी प्रेमपूर्ण यादों को एक ऐसी फिल्म में शामिल किया जो उस बेटे के लिए एक सिनेमाई सिम्फनी के रूप में काम करेगी जो उसे कभी नहीं जानता था। कुएनी ने कहा है कि प्रिया जाजीर एक परियोजना के रूप में केवल ट्रेनी बैगन के मित्रों और परिवार को दिखाए जाने के लिए शुरू हुई थी। हालांकि जैसे ही घटनाएं सामने आईं, कुएनी ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का फैसला किया। डेलियर जारी का प्रेमी 2008 में स्लेमिडासन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और MVC द्वारा वितरित के लिए आग्रहित किए जाने से पहले एक सीमित नाटक विमोचन प्राप्त हुआ था। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली है और इसे इसके संपादन और भावनात्मक वजन के लिए जाना जाता है। 2010 में वित्तीय चरित्र देखने के बाद शादन स्कोर एल्जियन ने कनाडा की संस्था में बिल सी 1964, जिसे जारी बिल भी कहा जाता है, पेश किया। बिल्य जो जन्मजात की सुनवाई और हिरासत विद्वानों के संबंध में बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। कुएनी फिल्म से होने वाले सभी मुनाफा को एनजीओ और जारी बागवई के नाम से स्थापित एक छात्रवृत्ति के लिए दान कर दिया रहे हैं।
एगल और एडी वेगन सैनी जोनास कैफरॉल के उपनगरों इलाकों में करीबी दोस्त के रूप में बड़े हुए और बग्गी अक्सर कोएनी की घरेलू फिल्मों में दिखाई दिए। चाकू ने फिल्म बाद के वर्ष में गुणवत्ता में अधिक पेशेवर बन गई, इसीलिए वेगन ने मेडिकल स्कूल के लिए बचाए गए धन के साथ उसमें निवेश किया। न्यूफोर्ड कनाडा में अध्ययन के दौरान बाग्वी ने स्टेल टोनी के रूप में एक रिश्ता शुरू किया, जो उससे 13 साल वयस्क 2 बार तलकुश सामान्य चिकित्सा थे। बागी के माता पिता, दोस्त और सहयोगी इस रिश्ते को लेकर साजिद थे क्योंकि उन्हें टोनी के आक्रामक व्यवहार के रूप में देखा गया था। टोनी कांग्रेस फ्लेरी आयोजन में चले गए, जबकि बागी ने पारिवारिक अभ्यास में एक निवास के रूप में काम किया। नवंबर 2001 में जैसे जैसे संबंध टूटने लगे, टोनी का अधिकार बढ़ता गया। वेगन ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया और उसे आयोजन के लिए एक बीमा में बढ़ावा दिया। टोनी लगभग 1000 मिलियन वापस पेशकश रॉचेस्टर चला गया और वेगन को क्रिस्टोफर स्टेनी पार्क में उसने मिलने के लिए कहा। वेगन अगले दिन मृत पा गया। नीचे की ओर पायलट ग्लेनी के घायल। जब ट्रेनी को पता चला कि वह हत्या की जांच में एक संदेह तो वह स्टेनी जॉनी भाग गई। जैसे ही कानून नाटक सामने आया, कुए ने अपनी पहली घरेलू फिल्म फेस्टिवल एकत्रित करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बारे में एक विस्तृत के लिए बागपत के माता पिता से डेविन और कैथरीन का साक्ष्य लिया। स्टेली और डैगल खुलासे करते हैं कि वह वेगन के बच्चे से गर्भवती थे। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।